हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अनिका और सीरत की लव स्टोरी में पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि अनिका सीरत के पैरों पे बहुत ज़ोर से मार देती है, जिससे सीरत को काफ़ी गुस्सा आ चुका होता है और वो बहुत कुछ बोल देती है अनिका को। तो अनिका भी कहती है कि क्या मेरे सॉरी बोलने का तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा? मैंने जानबूझ के तो मारा नहीं है तुम्हें। तो सीरत बोलती, हाँ हाँ, तुमने कहाँ जानबूझ के मारा? तुम्हारा पैर उड़ता हुआ आया कि नहीं मैं तो सीरत के पैर पे लगूंगा, मैं तो सीरत के पैर पे लगूंगा, वो भी जोर से लगूंगा, है ना? तुम्हारे पैर ने तुमको ये बोला होगा और तुम्हारा पैर आके फटाक से मेरे पैर पे लग गया, है ना? यही हुआ होगा ना? क्यों बोलो, अब क्यों चुप हो? तो अनिका बोलती है कि देखो वो गलती से हुआ था और कुछ नहीं था, तुम बात को मत बढ़ाओ। तो सीरत कह रही, हाँ हाँ, बात तो मैं बढ़ाती हूँ ना जाने मन, सब कुछ तो मैं करती हूँ डार्लिंग, तुम कहाँ कुछ करती हो? तुम तो बिल्कुल दूध की धुली हुई हो, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है, जो करती हो सिर्फ मैं करती हूँ, सिर्फ मैं। ओके फाइन, तो एक काम करो ना, तो तुम मुझसे दूर ही रहो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। तो अनिका बोलती है, क्यों इतना बात बढ़ा रही हो यार? ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मेरा इरादा इतनी जोर से मारने का नहीं था और पैर जोर से पड़ गया और तुम्हें ज़्यादा लग गई यार। तुम्हें क्या लग रहा है, मतलब तुम्हें चोट लगी है, मुझे दर्द नहीं हो रहा? हाँ? तो सीरत बोलती, पता नहीं मुझे, तुम्हें दर्द हो भी रहा है या मज़ा आ रहा है। तो अनिका वहाँ से डोर पर से एकदम से रेहाना से अपना हाथ छुड़ाती है। रेहाना कहती, सुनो मेरी बात सुनो। अनिका कहती है, हाथ छोड़ो मेरा। और हाथ छोड़ के ऐसे सीरत के पास आते हैं, सीधे उसका कॉलर पकड़ती है और उसे खड़ा करती है। कहती, क्या बोला तुमने? क्या बोला तुमने? मुझे ये बताना ज़रा। मज़ा आ रहा होगा तुम्हारी चोट में, मुझे मज़ा आ रहा होगा? हाँ? तो सीरत कहती है, कॉलर छोड़ो पहले। तो इनका बोलती, नहीं छोड़ूंगी, बताओ। तो सीरत बोलती है, मैंने कहा कॉलर छोड़ो और तमीज़ से बात करो। तनिका कहती, अच्छा, मतलब अब मैं बदतमीज़ी भी कर रही हूँ? हाँ, बदतमीज़ी कर रही हूँ तो ढंग से कर लेती हूँ फिर मैं, है ना? तो वो उसका कॉलर और टाइटली पकड़ के एकदम ज़ोर से अपनी तरफ खींचती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की कि तुम्हारे दर्द में मुझे मज़ा आ रहा होगा? तो सीरत उससे झटके से अपना कॉलर छुड़वाती है और उसे दूर की तरफ धक्का देती है। कहती है, बस अनिका, बहुत हो गया यार, थोड़ी इज्जत करना सीख लो। समझ में आया? अगर कोई तुम्हारी हर एक चीज़ बर्दाश्त कर रहा है ना, इट डजेंट मीन कि आप उस लेवल को करते जाओ, क्रॉस करते जाओ, क्रॉस करते जाओ। कभी कभी सामने वाले का मूड देख के भी हमें रिएक्ट करना चाहिए। और तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती है। तुम इस समय मुझसे जितनी दूर रहो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा, मैं तुम्हें अभी बता दे रही हूँ। और मेरे दर्द में तुम्हें तकलीफ हो रही है या मज़ा आ रहा है, आई डोंट केयर। समझ आ गया ना तुम्हें? नाउ गेट लॉस्ट। तो सीरत बहुत गुस्से में होती है और उसे खुद को भी अंदाज़ा नहीं होता कि वो क्या बोल रही है। तो अनिका को ये सारी बातें बहुत चुभ जाती हैं और उसकी आँख से आंसू आने लगते हैं। तो वहाँ से अपना आँख पोंछती है और वहाँ से सीधे बाहर चली जाती है और कुछ नहीं बोलती। तो शिखा उठती है वहाँ से और सीरत को बोलती है कि तुम्हें हो क्या गया सीरत? हाँ, तुमने कैसे बात की अभी भाभी से? तो सीरत बोलती, कौन भाभी? क्या भाभी भाभी लगा रखा है? हाँ, कैसी भाभी? तो शिखा बोलती, तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, लग रहा है चोट बहुत ज़्यादा तेज़ लग गई है तुम्हें। तो सीरत कहती है, देखो यार, मेरा मूड अभी बहुत ख़राब है, अभी तुम यहाँ से जाओ। तो शिखा बोलती है, हाँ हाँ, तो मुझे भी धक्का दे लो, उन्हें तो तुमने दे ही दिया है, उनकी इज्जत तो तुम्हें करनी आई नहीं, पार्टनर है वो तुम्हारी। हाँ, वुड बी वाइफ है, और तुमने इस तरह से बदतमीज़ी कर दी। सीरत कहती, मैंने बदतमीज़ी कर दी? उसकी हरकतें देखी हैं तुमने? हाँ, कभी कहीं थप्पड़ मार देगी, कभी क्लब में थप्पड़ मार देती है, कभी अपने फ्रेंड के सामने थप्पड़ मार देती है, कभी घर वालों के सामने झाड़ू मार देती है। हाँ, कभी नाजिया के सामने थप्पड़ मार देगी।
कभी किसी के सामने बेइज्जती कर देती है। और कल कल क्या किया वो नहीं देखा तुमने? सब सारी गलती मेरी है ना। क्या हुआ था? पार्टी करने जा रहे थे ना, एक डांसर आई थी, डांसर को देखने ही जा रहे थे ना। लाइफ नहीं है हमारी कोई? हम एंजॉय नहीं कर सकते थोड़ा सा? और मुझे झूठ बोलने की नौबत क्यों आई? मैं झूठ बोल के छुपा के क्यों जा रही थी? हम्म, बोलो बोलो ना श्रिका। भाभी है ना वो तुम्हारी, तरफदारी कर रही हो ना तुम खड़ी होके। तो मुझे बताओ झूठ बोलने की नौबत क्यों आई? मैंने झूठ क्यों बोला? क्योंकि हर एक चीज पे ताला लगा दिया गया है। फ्रीडम तो मेरी छीन ली गई है। ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं उठना, ऐसे नहीं बैठना, ये नहीं खाना, वो नहीं पीना, ये कपड़े नहीं पहनने, वो कपड़े नहीं पहनने। कपड़े तक वो मेरे सिलेक्ट करती है यार। और मैं सब मानती रही कि ठीक है यार, पार्टनर है मेरी, प्यार करती हूँ, जैसा कहेगी वैसे करूँगी, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा तो रहम होना चाहिए उसके दिल में। उसने हद कर दी है, हद। मैं उसको जितना अपने सर पे चढ़ाती जा रही हूँ, वो मेरे सर पे नाचती जा रही है। अगर हम किसी को अपने सर का ताज बनाते हैं ना, तो उसे उसकी वैल्यू भी रखनी चाहिए। अगर आप वैल्यू नहीं रखोगे तो ताज कब पैरों की जूती बन जाएगा, कुछ समझ में नहीं आता। तो शिका बोलती तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो सीरत, तुम अभी शायद बहुत गुस्से में हो, इसलिए तुम्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे जुबान से कैसे कैसे शब्द निकल रहे हैं। तो सीरत कहती है ठीक है, मेरे अल्फाजों से तुम्हें अगर इतनी दिक्कत हो रही है तो जाओ उसके पास। तुम तो फ्रेंड मेरी थोड़ी हो, उसकी हो ना, जाओ। तो शिका अपने आप को काम डाउन करती है और कहती है देखो सीरत, यहाँ बैठो, तुम पहले यहाँ बैठो, मेरी बात सुनो। तो सीरत कहती है मुझे नहीं बैठना और तुम जाओ यार यहाँ से। कल उसने क्या किया? बर्तन धुलवाए। इनफ क्वांटिटी में बर्तन थे वो कि मैं अकेले धो लेती? कितने बर्तन थे तुमने देखा था ना। मेरे हाथों में अभी तक दर्द हो रहा है। मैंने लाइफ में एक ग्लास उठा के पानी नहीं पिया, उसने मुझसे इतने बर्तन धुलवाए हैं। मैंने कर लिया हंसते हंसते। क्यों? कि ठीक है यार मेरी पार्टनर है, और हाँ मैंने गलती की, मुझे उसे छुपाना नहीं चाहिए था और डांसर को देखने नहीं जाना चाहिए था। बट क्यों नहीं जाना चाहिए था? बात तो फिर वहीं आके रुक जाती है ना। और मैंने छुपाया क्यों? क्योंकि आप मेरी लगाम बना रखा है आपने खुद को। इंसान मुझे समझ ही नहीं रहे, मुझे तो घोड़ा कुत्ता समझ रखा है कि लगाम डाल दिए और जब मन करेगा तब खींच लोगे। मेरी अपनी खुद की कोई लाइफ तो है ही नहीं। अरे यार, किसी रिश्ते में आने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उससे उसका स्पेस ही छीन लो बिल्कुल। और अगर आप स्पेस छीनोगे तो सामने वाला आपसे झूठ बोलने पर मजबूर हो ही जाता है। वो जानबूझ के झूठ बोलता नहीं है, फिर उसे बोलना पड़ता है। वही कल हुआ, क्योंकि हमें पता था अनिका तो हमें परमिशन देगी नहीं जाने की। अगर वो ऐसी नहीं होती तो मुझे झूठ बोलने की नौबत आती ही नहीं ना। क्यों आती मुझे नौबत? बिल्कुल नहीं आती। फिर पूरे घर की सफाई करवाई, बर्तन धुलवा के भी उसे चैन नहीं मिला, फिर पूरे घर की सफाई भी करवाई उसने मुझसे। और फिर 2500 बार आई लव यू लिखो। क्यों? उसे पता नहीं है मैं उससे कितना प्यार करती हूँ? क्या क्या नहीं किया यार इसके लिए? क्या कुछ छोड़ो यार, खैर ये तो मुझे गिनवाना ही नहीं है। ये गिनवा के तो मेरी मोहब्बत की तौहीन हो जाएगी, तो इस बात को तो छोड़ ही देते हैं। बट आप सोचो ना, यार ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर आप अपने पार्टनर को फ्रीडम दोगे तो वो आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। मैंने अनिका को कब किस चीज़ के लिए रोका है? मुझे बताओ ना, तुम बताओ किस चीज़ के लिए मैंने आज तक उसे किस चीज़ के लिए बोलो? किसी भी चीज़ के लिए मना किया है कि अपने फ्रेंड्स के साथ मत घूमो, बाहर मत जाओ, हाँ मूवी देखने मत जाओ, शॉपिंग करने मत जाओ, ये मत खाओ, वो मत पहनो, ये ड्रेस मत पहनो। हाँ कैसी कैसी ड्रेसेस तो पहनती है ना, और मैं खुद ला के देती हूँ ना उसे।
हाँ, मैं उसकी चॉइसेस का ध्यान रखती हूँ कि हाँ इसकी ये चॉइस है, इसको ये पसंद है, इसको ऐसा पसंद है। हर एक चीज़ उसके उसके मुताबिक चल रही है ना, उसके माफिक, जैसा उसको चाहिए सब कुछ वैसा ही दे रही हूँ ना। और अगर वो मेरी हर एक चीज़ पे कंट्रोल कर रही है, मैंने उसे वो हक भी दे दिया कि ठीक है तुम्हें जितना मेरे ऊपर कंट्रोल करना है करो, बट यार थोड़ा तो स्पेस दे दो मुझे। मेरे ड्रेस से लेके मेरे खाने तक हर एक चीज़ का वो ध्यान रखती है, हर एक चीज़ वो सिलेक्ट करती है। यार ऊपर से तुम मुझे कह रही हो आज मैंने क्या किया था, इतनी तेज क्यों मारा उसने मुझे? पार्टनर हूं ना मैं उसकी, उसे छेड़ नहीं सकती, उसे हाथ नहीं लगा सकती मैं। और ठीक है अगर वो इरिटेट हो रही थी तो दूर हो जाती, चली जाती वहां से, मैं मना लेती उसे। लेकिन उसने क्या किया बदले में, इतनी तेज मेरे पैर पे मार दिया, क्योंकि उसका हाथ ज़्यादा चलने लगा है। और अभी मैंने कंट्रोल नहीं किया ना, तो आगे जाके ये कब कहाँ किसके सामने मेरे ऊपर हाथ उठा दे, कोई भरोसा नहीं है। तो शिखा, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, और मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है। तो शिखा बोलती है तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो सीरत, बहुत ज़्यादा। लग रहा है इतने दिनों का, मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद कि तुम ये सब खाली बर्दाश्त कर रही थी, तुम्हें खुशी नहीं मिल रही थी। तो सीरत कहती है ऐसा कुछ नहीं है यार कि मैं सिर्फ बर्दाश्त कर रही थी या मुझे खुशी नहीं मिल रही थी। अब तुम बात को ना दूसरी दिशा में मत घुमाओ, डायरेक्शन चेंज मत करो। तो शिखा बोलती है क्या डायरेक्शन चेंज ना करूं यार, क्या कर दिया उसने ऐसा? तुम्हें पहले नहीं मारा क्या उसने? मारा है ना, बर्दाश्त किया है ना तुमने? या पहले उसने तुम्हें टॉर्चर नहीं किया? हर एक चीज़ में तो टॉर्चर करती है ना वो, तब नहीं बर्दाश्त किया? उसके लिए तुमने इतना सब कुछ किया, इतना सब कुछ झेल लिया। हाँ, ये जरा सी, यार सीरत क्या हो गया है तुमको यार? तुमने अभी उससे किस तरीके से बात की है तुम्हें पता भी है? हद कर दी यार सीरत, तुमने अपने पार्टनर की बेइज्जती कर दी, वो भी रिहाना और मेरे सामने। तो सीरत कहती तुम दोनों कोई पराये नहीं हो, ठीक है, फैमिली मेंबर हो मेरे। बेइज्जती करती, जब वो करती है चार लोगों के सामने मेरी बेइज्जती, तब तुम लोगों को नहीं दिखाई देता? तब तुम लोगों को मजा आता है ना? तब तुम लोग मेरी जो मुझे टीज करते हो, मेरी लेग पुलिंग करते हो, तब तो तुम लोगों को मजा आता है। आज मैंने उसे कुछ कह दिया तो वायलेंस हो गया, मैं बदतमीज हो गई, मुझ में तमीज नहीं है बात करने की, है ना? क्यों भाई, क्यों ऐसा क्यों? दोनों लड़कियां हैं और दोनों को इक्वल राइट्स है ना। तो शिखा बोलते देखो ऐसा नहीं है, शुरू से तुमने उसे बर्दाश्त किया है, तुमने उसको बिल्कुल प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया है, और अब सडन तुम इस तरह से बिहेव करोगी तो उसे कैसे अच्छा लगेगा यार? और हम सब जानते हैं वो है ऐसी, उसे गुस्सा जल्दी आता है, उसे कंट्रोल करने की आदत है चीज़ों को। तो सीरत बोलती है मैं चीज़ नहीं हूँ शिखा, मैं चीज़ नहीं हूँ, आई एम अ ह्यूमन यार। आई ऑल्सो हैव अ फीलिंग, दिल है सीने में मेरे, इमोशंस हैं मेरे पास। खैर छोड़ो यार, जाओ यहाँ से, अभी मुझे तुमसे भी कोई बात नहीं करनी। मुझे पता है तुम्हें अनिका ही ठीक लगेगी, बट अभी जाओ, बहुत ज़्यादा हो चुका है यार, नहीं हो रहा। मैंने ऐसा आज कुछ नहीं किया था, सिर्फ उससे मजाक कर रही थी मैं, उसने इतनी तेज, और फिर उसने मुझे थप्पड़ भी मार दिया। गुस्से में थी ना मैं, मेरे मुंह से निकल गया, प्यार से भी तो समझा सकती थी ना वो। लेकिन नहीं, उसको तो हमेशा गुस्सा आया हुआ होता है ना मेरे पे। कभी प्यार से उसने मुझसे बात की है? कभी उसने प्यार से बैठ के मुझे समझाई है कोई चीज़? हर वक्त गुस्सा, जैसे मैं इंसान नहीं हो गई, पता नहीं क्या हो गई हूँ, जिधर से आओ बस बैंड बजा दो। ये गलत है यार शिकम, जाओ यार, देखती हूँ मेरा मूड ठीक हो जाएगा, मैं खुद जाके उससे बात कर लूँगी, बट अभी जाओ।
शिखा कहती है देखो सोचो थोड़ा सा, इस रिश्ते में तुम हमेशा दबी हो और वो हमेशा सुपीरियर रही है। तो देखो रिलेशनशिप निभाने के लिए अगर एक को गुस्सा आ रहा है तो एक को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। और हर रिलेशनशिप में एक डोमिनेटिंग होता है, एक सबमिसिव होता है। ये बात तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है। मेरे केस में भी यही है ना, मेरी भी तो गर्लफ्रेंड ऐसे ही है अनिका की तरह, तो मैं सबमिसिव हूँ ना। और रिश्ता ऐसे ही चलता है यार, अगर एक डोमिनेटिंग है तो एक को बर्दाश्त करना ही पड़ता है। और डोमिनेटिंग भी क्या है यार, तुम्हारे लिए तो करती है। तुम्हें अपने अंदर चेंज दिखा है शुरू से और अब में? हाँ, कोई चेंज फील नहीं होता कि उसके आने से तुम्हारे अंदर कितना चेंज आया है? तो फिर सीरत एकदम चुप हो जाती है, वो कोई जवाब नहीं देती और बेड पे लेट जाती है। पिलो अपने सर पे रख लेती है और कहती है प्लीज़ जाओ यार यहाँ से, मेरे सिर में इस समय बहुत दर्द हो रहा है, जाओ। तो शिखा उसके बैंडेड करके वहाँ से चली जाती है। इधर अनिका का भी रो रो के बुरा हाल हो रहा होता है और रियाना उसे समझा रही होती है। तो शिखा जब वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि अनिका बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तो शिखा जाके अनिका को ज़ोर से हक कर लेती है, तो अनिका भी उसे हक कर लेती है। फिर तो अनिका बोलती है माना मेरी गलती थी, मैं सॉरी बोल रही थी ना, मुझे आ जाता है गुस्सा, आइंदा से मैं कंट्रोल करूँगी, बट किस तरह से मेरी, क्यों शिखा? तो शिखा बोलती है देखो भाभी, आई अंडरस्टैंड कि उसने जो बोला वो गलत था, उसे इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन आ गया होगा ना उसे गुस्सा। आप भी तो समझो, इंसान ही तो है ना, क्या गुस्सा नहीं कर सकती? उसे आप पे गुस्सा करने का हक नहीं है, अपने इमोशंस दिखाने का हक नहीं है आपके आगे। इंसान है ना वो, आ गया होगा उसको गुस्सा, बोल दिया होगा उसने, तो क्या हो गया? हर बार वो आपको मनाती है ना, हर बार वो आपका गुस्सा बर्दाश्त करती है ना। हाँ, आपके रूठने पे आपको मनाती है, आपके सारे नखरे उठाती है, आपके उदास चेहरे पे हंसी लाती है, सब कुछ करती है ना वो। अगर इस बार उससे कुछ हो गया है तो फिर आप मना लीजिए, क्या हो गया? तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी ना भाभी, हो गया जो हो गया, आप मना लो। मुझे पता है जब आप मनाने पे आओगी तो आप सीरत को चुटकी में मना लोगी, तो आप इतना क्यों परेशान हो? माना उसने गलत बोला है, आप एक बार उसे मना लो, फिर देखो हम सब मिलकर उसकी खिंचाई करेंगे, ठीक है? और प्लीज़ उसकी बात को ना दिल से मत लगाइएगा, उसने जो बोला है सिर्फ गुस्से में बोला है। आपको पता है ना वो आपसे कितना प्यार करती है, पता है ना आपको? तनिका बोलती है पता है शिखा, पता है मुझे वो मुझसे कितना प्यार करती है और उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया है, शायद ही कोई कर सकता है, बट मुझे उनको खोने से डर लगता है। उनकी वो जो फ्लर्ट करने की आदत है ना, मुझे उस चीज़ से डर लगता है। मुझे एक दिल मेरा कहता है, मेरा दिल कहता है कि वो कहीं नहीं जाएंगी, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं और सिर्फ मेरी रहेंगी, हमेशा मेरी रहेंगी। लेकिन जो मेरा दिमाग है ना, वो बार बार ये दिमाग में लाता है कि कहीं कोई कभी मुझसे बेटर इंसान उन्हें टकरा गया तो मैं उन्हें खो दूंगी, सीरियसली मैं उन्हें खो दूंगी। सिर्फ इसलिए मैं उन पे इतनी पाबंदियां लगाती हूँ, इतनी बाउंडेशंस लगाती हूँ। मुझे उन्हें खोने से डर लगता है। एक बार ऑलमोस्ट मैं उन्हें खो चुकी हूँ, तुम्हें पता है। दोबारा हिम्मत नहीं है मेरी, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। शायद मेरा बाउंडेशन लगाना, इतनी पाबंदियां लगाना सही नहीं है,
और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आइंदा से ऐसा कुछ ना करूँ, लेकिन मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। जब भी उनकी ज़ुबान से किसी और का नाम का लफ्ज़ भी सुनती हूँ ना, तो मुझे मेरे तन बदन में आग लग जाती है। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए इतना हक जताती हूँ। अगर प्यार नहीं होता ना तो बिल्कुल हक नहीं जताती, बिल्कुल भी नहीं। और माना मेरी गलती है, लेकिन उस समय मॉम सामने खड़ी थी और मुझे बस ये लग रहा था देख ना ले। तो ये बोलती है और रिहाना दोनों साथ में बोलते हैं कि कितनी बार तो ऐसी हरकतें आप लोगों ने की हैं ना मॉम्स के सामने, फिर अगर आज सीरत कुछ कर भी रही थी तो क्या हो गया इसमें? हाँ, कितनी बार नहीं था घर में किसी को, तब भी आप लोग ऐसी हरकतें सामने कर देते थे। और आप वो भूल गई अनिका भाभी? हाँ, अपने आगे किचन में सबके सामने बोल दिया था कि आपकी लड़की को एनर्जी ड्रिंक चाहिए, इसलिए नीचे नहीं आ रही थी। ऐसी ऐसी गलतियां की हैं आप लोगों ने। जब सीरत अप्पी ने बोल दिया था कि इसके एग्जाम है, वैसे तो रोमांस 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 की पड़ी है। तो अगर आज सीरत अप्पी ने कुछ कर भी दिया था भाभी, तो क्या हो गया इसमें? और अब तो आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है, लीगली हो चुके हो एक दूसरे के। और मॉम्स को पता है भाई, तुम आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता है ना, इतना तो वो भी अंडरस्टैंड करेंगी। अगर देख भी लेती हैं कि वो आपको छेड़ रही हैं या परेशान कर रही हैं, तो इसमें क्या हो जाता? क्या एम्बेरसमेंट थी इसमें? जब एम्बेरसमेंट होती थी तब तो आप लोगों ने कभी नहीं सोचा, दोनों के दोनों ने। आज जब एम्बेरसमेंट की कोई बात ही नहीं थी, तब आपने इस तरह से रिएक्ट कर दिया। सॉरी टू से अनिका, देखो ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं उनकी सिस्टर हूँ या कुछ और, मैं इसलिए बोल रही हूँ बस कि ये जो भी है ना, इस तरह से ये गलत है। आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए ना। देखो, आपने जो भी आज तक किया, उन्होंने कभी रिएक्ट नहीं किया किसी भी चीज़ पे, और आज रिएक्ट किया है तो इट मीन्स उन्हें कहीं ना कुछ हर्ट हुआ है ना। आप खुद भी तो सोचिए, आज तक कभी उन्होंने आपसे इस तरीके से बिहेव किया है? आई एम सॉरी, आपको लग रहा होगा कि मैं उनकी सिस्टर हूँ इसलिए मैं सब बोल रही हूँ। तो उनका कहती नहीं, तुम सही कह रही हो रियाना, उनको ज़रूर किसी बात का हर्ट हो गया है, मुझे उन्हें मनाना चाहिए। तो शिखा कहती है ये हुई ना मेरी भौजाई वाली बात, ये बात। तो फिर अनिका हंसती है। शिखा उसके आंखों से आंसुओं को पोंछती है और कहती है आपने स्माइल करते हुए गुस्सा करते हुए अच्छी लगती हो, तानाशाह बनी रहा करो, ऐसे ऐसे नहीं अच्छी लगती, आप रोतड़ू सी। तो अनिका फिर हंसती है, कहती है ठीक है, मैं जाऊँ मनाऊँ उन्हें? तो कहती है हाँ, उनके सर में बहुत दर्द है, अभी मैं देख के आ रही हूँ, उनकी उसकी आंखें एकदम लाल हो रही हैं। तो अनिका कहती है सीरियसली? तो शिखा बोलती है हाँ, बहुत ज़्यादा पेन है, तो जाइए देख लीजिए। तो अनिका फिर वहाँ से तुरंत उठती है और दौड़ती हुई जाती है बेचारी सीरत के पास। तो जैसे अंदर जाती है तो सबसे पहले वो डोर लॉक कर देती है और चाबी चाबी अपने पास रख लेती है, जिससे डोर ओपन ही ना कर पाए सीरत। और फिर वो सीरत के पास जाती है, देखती है कि सीरत आधी बेड पे और आधी ज़मीन पे लेटी हुई होती है। तो उसको देखती है और फिर उसके पैर की तरफ देखती है और मन में कहती है सॉरी सीरत, मैंने सीरियसली तुम्हें बहुत तेज़ मार दिया, मेरा इरादा नहीं था, लेकिन वो गलती से लग गया, सॉरी। फिर हो जाती है उसके पास, उसके फेस से पिलो को हटाती है, तो वो देखती है कि सीरत की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। तो जब ये देखती है अनिका तो काफ़ी घबरा जाती है और वो फटाफट सीरत के ऊपर आ जाती है और कहती है क्या हो गया? हाँ,
क्या बात हो गई? तुम रो क्यों रही हो यार? आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। आइंदा आइंदा मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूँगी सीरियसली। तो तुम्हें डांसर देखने जानी है ना, तुम जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है, जैसे घूमना है, जो करना है करो। मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी, लेकिन रो क्यों रही हो? तो सीरत उसे अपने ऊपर से हटाती है और उठ के बैठती है और कहती है, सीरियसली अनिका, तुम्हें ये लगता है कि मैं डांसर देखने नहीं गई और कहीं जा नहीं पाती हूँ इसलिए मैं रो रही हूँ? तुम मुझे बस इतना ही समझती हो? तो अनिका बोलती है, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था सीरत, आप मेरी बात तो सुनिए प्लीज़। तो सीरत कहती है, बस यार सुन लिया मैंने, तुम क्या कहना चाहती हो मैंने अच्छे से सुन लिया। तो अनिका ऐसे कहती है, सुनो तो सही, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ माफ़ कर दो यार। तो सीरत कहती, नहीं नहीं, आपसे कहाँ गलती होती है अनिका जी, गलती तो सारी मेरी होती है। तो जब अनिका इस तरह से उसके वर्ड्स सुनती है तो अनिका कहती है, प्लीज़ सीरत, हर्ट कर रहे हैं तुम्हारे वर्ड्स। अनिका जी सीरियसली। तो सीरत कहती है, हाँ जी मैडम, आपसे तो ऐसे ही बात करनी पड़ेगी ना, आप तो फिर मुझे कब मार दो कुछ तो पता है नहीं, तो आपसे तो बहुत डर के रहना पड़ेगा ना मुझे। तो फिर वो अनिका बोलती है, प्लीज़ सीरत, मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। तो सीरत कहती है, नहीं नहीं, आप क्यों मुझसे माफ़ी मांगेंगी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। सॉरी कि मैं आपकी लाइफ में आई, आपको इतना परेशान किया मैंने, है ना? मुझे इतना परेशान आपको नहीं करना चाहिए था, और आपको तो पूरा हक है मुझे जहाँ मर्जी बेइज्जत करने का, कीजिए, खूब कीजिए। तो अनिका कहती है, सीरत बहुत हो रहा है, मैं आपको कब से मना रही हूँ, मैं कह रही हूँ सॉरी, मान जाओ प्लीज़, हो गई मुझसे गलती, इनफ है यार, बस ना, हो गया, ख़त्म कर दो अब बात को। तो सीरत कहती है, जी बिल्कुल, आपने बोला मैंने ख़त्म कर दिया, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल, अब इस टॉपिक पे कोई बात नहीं होगी अनिका, ठीक है? और अब प्लीज़ मुझे बाहर जाने दो प्लीज़। तो अनिका बोलती है कि बाहर नहीं जाना, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा ना, यहाँ आओ, यहाँ लेटो, मैं सर दबाती हूँ तुम्हारा। तो सीरत बोलती है, नहीं नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, मैं मेडिसिन ले लूँगी, आराम हो जाएगा मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अनिका उसको ऐसे ज़ोर से पकड़ती है और कहती है, इधर देखो मेरी तरफ। तो सीरत उसकी तरफ नहीं देख रही होती, तो अनिका उसका फेस पकड़ती है और अपनी तरफ करती है, कहती है, मैंने कहा ना इधर देखो। और उसकी आंखों में देखती है, कहती है, क्यों रोई तुम? हाँ, क्यों रोई? क्या हर्ट कर गया तुम्हें? ऐसा क्या कर दिया है मैंने? बोलो, क्या किया है मैंने ऐसा? तुम चाहोगी ना, तुम कुछ भी करना मेरे साथ, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी, कभी भी नहीं। और और तुम्हें जहाँ जाना है तुम आओ जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी, कभी रोक टोक नहीं लगाऊंगी तुम पे किसी भी चीज़ के लिए। तुम चाहो ना तो मैं घर में डांसर बुलवा दूँ। तो अनिका जब ये बोलती है, वो तो एक दूसरे टोन बोल रही होती है, वो तो ये समझाने की कोशिश कर रही होती है कि भाई तुम कुछ भी करो मैं नहीं रोकूंगी, लेकिन उसका टोन गलत हो जाता है। और अनिका, आपने यहाँ पे गलती कर दी, आपको नहीं बोलना चाहिए था ऐसे। तो जब सीरत इस बात को सुनती है तो उसको और गुस्सा आता है और वो कहती है, अनिका डोर ओपन करो और मुझे बाहर जाने दो। तो अनिका कहती है, मैं तो नहीं जाने दूंगी, मेरी बात सुनो। तो सीरत बोलती है, देखो मैं बात नहीं बढ़ाना चाहती हूँ और ना मैं तुमसे लड़ना चाहती हूँ, मैंने कहा तुम डोर ओपन करो बस। तो अनिका बोलती है, डोर ओपन नहीं करूँगी मैं, तुम चाहे जो कर लो, तुम चाहे जो कर लो, डोर ओपन नहीं होगा। तो सीरत बोलती है, मैंने कहा ना अनिका डोर ओपन करो। तुमने क्या किया? तुम घर में डांसर बुला दोगी मेरे लिए? मुझे डांसर चाहिए, हाँ सीरियसली? मैंने कहा अनिका डोर ओपन करो,
तो वो ऐसे जाके डोर के पास जाती है और डोर को ज़ोर से खींचती है, लेकिन डोर तो लॉक करा होता है और चाबी उसके पास होती है तो खुलता नहीं है। तो फिर से कहती है प्लीज़, मैंने कहा डोर ओपन कर दो। तो अनिका बोलती है प्लीज़ सीरत मेरी बात सुनो, देखो। तो सीरत कहती है मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या, एक बार में डोर ओपन करो। तो अनिका डोर ओपन नहीं कर रही होती और वो दीवार के पास ही ऐसे मतलब सपोर्ट लेके खड़ी हो जाती है डोर के पास ही। तो सीरत उसकी तरफ बढ़ती और कहती है मैंने कहा डोर ओपन करो, मुझे कीज दो, कीज मुझे दो। तो अनिका ऐसे उसके करीब जाती है और उसे पकड़ के अपनी तरफ खींचती है और उसके होठों पर किस करने की कोशिश करती है। तो सीरत एकदम से पीछे हो जाती है, कहती है मैंने कहा ना स्टे अवे फ्रॉम मी, और मुझे डांसर की ज़रूरत है ना, मुझसे दूर रहो, तुम डोर ओपन करो। तो अनिका कहती है प्लीज़ ना यार, ख़त्म करो ना बात, कितना बढ़ाओगी बात को, हो गया यार, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था जो तुम समझ रही हो। तो सीरत कहती है देखो तुम्हारा कहने का कुछ भी मतलब हो, मैं अच्छे से समझ रही हूँ, तुम अभी डोर ओपन कर दो बस। तो कहती है नहीं करूँगी डोर ओपन, बताओ क्या करोगी अब तुम। तो सीरत उसे कई बार समझाती है कि डोर ओपन कर दो, डोर ओपन कर दो, लेकिन अनिका अपनी ज़िद पे खड़ी होती है, वो डोर ओपन नहीं कर रही होती, बल्कि उसे ये और बोल देती है हाँ हाँ तुम्हें तो सिर्फ अपनी करनी होती है, तुम्हें मेरी बात तो सुननी नहीं है, सिर्फ अपनी अपनी करो, जाल में फंसा रखा है तुमने तो, है ना। अब तो एंगेजमेंट भी हो गई हमारी, तब तो तुम्हें लगता है मैं तो कुछ कर नहीं सकती हूँ, तो जो मर्जी तुम करो। तो जब वो ऐसे बोलती है तो सीरत को और गुस्सा आ जाता है और वो जोर से अपना हाथ उठाती है और बिल्कुल अनिका के फेस के पास ले जाके दीवार पे मारती है जोर से। तो अनिका एकदम कांप जाती है, उसकी आंखें एकदम बंद हो जाती है, उसको लगता है कि मेरे ऊपर हाथ उठाया है। तो वो हाथ उसका सीरत का बिल्कुल दीवार में जाके लगता है बहुत जोर से। तो अनिका एकदम से आंखें खोलती है और सीरत की तरफ देखती है और फिर उसके हाथ की तरफ देखती है जो कि दीवार में लगा हुआ होता है। तो काफ़ी छिल जाता है, उसके जो नील्स होते हैं वहाँ पे, उंगलियों पे, हड्डियों पे काफ़ी छिल जाता है दीवार में मारने की वजह से। तो अनिका एकदम से उसका हाथ पकड़ती कहती ये क्या बदतमीजी की है तुमने। तो सीरत अपना हाथ छुड़वाती है उससे। तो अनिका कहती है ठीक है, तुम्हें मेरी शक्ल नहीं देखनी ना, तुम्हें मेरे पास नहीं आना है ना, मैं डोर ओपन कर देती हूँ और अब मुझसे दूर ही रहना तुम, लेकिन ये हरकत करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें दर्द चोट लगती है तो दर्द मुझे होता है। तो ये कह के वो डोर ओपन करती है और वहाँ से चली जाती है। और इधर सीरत 5-10 मिनट तक चुपचाप खड़ी रहती है बिल्कुल। खैर देखते हैं इनकी स्टोरी आगे क्या रंग लाती है, इनकी ये लड़ाई और कितना बढ़ेगी। इसीलिए कहते हैं कि जब एक का टेम्पर हाई हो ना, तो एक को अपना टेम्पर हमेशा लूज करके रखना चाहिए। अगर दोनों टेम्पर हाई करोगे तो रिश्ता बिगड़ने लगता है। तो आज की स्टोरी से इतना सीखने को मुझे तो मिल गया, आप लोगों का मुझे नहीं पता आप क्या सीखोगे, बट मुझे तो सीखने को मिल गया कि अगर आपका पार्टनर गुस्से में है तो आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए, जो कि मैं वैसे भी कर ही लेती हूँ। अरे आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि मेरा कोई पार्टनर है या ऐसा कुछ, मैं बस गुस्से पे कंट्रोल करना जानती हूँ और कुछ नहीं। तो आप लोग भी, अगर आप लोगों के पार्टनर हैं तो अपने गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखिए, जिससे आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।